अब एकाग्र मन का तो मन तो संस्कारों से एकाग्रचित होता है। 24 घंटे जो तुम मन से कराते हो, अब 5 मिनट को तुम मन से कहो कि तुम रुक कर के कुछ करो तो संभव नहीं। एक सर्कल होता है संस्कार का। मन को एक जुनून होना चाहिए। जब व्यक्ति का जुनून होता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता, उसको मात्र अपना लक्ष्य दिखता है। और मन से हम नाना प्रकार के कार्य कराते हैं तो मन किम करता विमूढ़ हो जाता है कि मैं क्या करूं। एक बार एक हाथी था, गजत में हाथी डिस्टर्ब हो गया, विक्षिप्त हो गया। कारण क्या था? बहुत पहले की घटना है कि पहले निछावर राशि नहीं दी जाती थी। हर फेरी पर सेठ निछावर देता था। निछावर मिलने के बाद हाथी आगे बढ़ता था। 3-4 फेरी के बाद हाथी रुक गया। महावत कहता है, हाथी जब बढ़ेगा आगे जब हाथी के पैर में सोने के कड़े पहनाओ। हाथी बढ़ ही नहीं रहा। अब सेठ ने कहा, भैया तू अपने हाथ के कड़े ले ले। बोले नहीं, हाथी के पैरों में, चारों पैरों में सोने के कड़े पहनाओ तब हाथी आगे बढ़ेगा। यानी आप घोषणा कीजिए कि हाथियों के चोन। अब सेठ जी ने कहा कि भाई अब वो क्या करे, हाथी को उल्टा अंकुश मारे। तो अंकुश तो कह रहा है तुझे आगे नहीं बढ़ना, और उसको दिखाने के लिए कह रहा है आगे बढ़। तो हाथी भाषा तो समझते ही है। बोले मुंह से तो बोल रहा है कि आगे बढ़, और अंकुश मार रहा है कि आगे मत बढ़ना। सेठ जी कहते आगे तो बढ़ाओ। तो क्या देखो मैं बढ़ा रहा हूँ ना, हाथी चल आगे चल। और वो डंडे भी मार रहा है उसको। लेकिन ऊपर बैठा हुआ जो महावत है उसको इस ढंग से एक्शन कर रहा है जिससे आगे नहीं बढ़ना। आध घंटे हो गया। हाथी कहता है कि मुझे रोका जा रहा है कि बस उसका दिमाग खराब हो गया। और ऐसा दिमाग खराब हुआ कि सबसे पहले तो उसने महावत को उठा के पछाड़ा कि तुझमें इतनी अकल नहीं है कि मुझे आगे बढ़ाना है कि। अब उसे क्या पता कि सोने के कड़े के लिए रोक रहा है। महावत को निपटाया, रथ की ज्वारी तोड़ करके भागा और कितनों को नुकसान दिया। बस अपना मन हाथी के समान है। तुम ना तो आगे का कार्य कर रहे हो ना कर रहे, ये भी करो ये भी करो, तो मन आखिर क्या करे। दिन भर में पता नहीं तुम कितने मन कराते हो। कभी तुरंत टीवी देख कर आओगे, मन को बाहर की तरफ दो, फिर तुरंत आओगे नहीं मैं अब माला फेर रहा हूँ। तो मन कहते हैं मुझे करना क्या है तो बताओ, धर्म करना है कि अधर्म करना है, मुझे बाजार में जाना है कि घर में बैठना है, करना क्या है। तो मन क्या है, नाना प्रकार के आइटम अपन को दिखाते हैं तो मन भी किम करता मूड हो जाता है। फिर वो मन इतना टेंशन दे देता है कि तुम कुछ भी कार्य करो वो उल्टा ही चलता है। इसलिए मन को कंट्रोल करने का अर्थ है उसको सही गाइड देना, सही समझाना, अपने लक्ष्य को निर्धारित कराना। उसको इतना संस्कारित करो कि मेरा यह लक्ष्य है। और जब उसको एक लक्ष्य दे दिया जाएगा तो हाथी को कोई वजन से फर्क नहीं पड़ता। हाथी कभी थकता नहीं, कितना भी वजन लाद दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मन हाथी के समान बहुत मस्त है, बहुत मन। बस इसको थोड़ा सा गाइड सही करो, ये जिंदगी भर तुम्हारे काम आएगा। और तुम दुनिया भर की फितूरियाँ इसके माथे पर लाद दो। इधर धर्म करो, मंदिर के बाहर कसाई करो। अंदर तो मंदिर में बैठे तो बढ़िया धर्म ध्यान कर रहे थे, और मंदिर से बाहर आए तो झगड़ा करना। मन कहता है कि मुझे करना क्या है, झगड़ा करना है कि माला फिरना है। अब तुम थोड़े बहुत स्वाध्याय करो और फिर बाद में मन की दुनिया भर की संसार के राग द्वेष करो, तो फिर मन भयभीत हो जाता है। और फिर वो मन इतना परेशान करता है
कि कई बार तो तुम्हें पागल कर देता है, वो खुद पागल हो जाता है। इसलिए साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कहते हैं मन को प्रातः काल से ही उसको संस्कारित करो कि आज तुम्हें किस दिशा में कार्य करना है, उसको समझाओ। और जब उसको समझाने के बाद फिर उसकी दिशा बीच में मत बदलो, क्योंकि उसने मन बना लिया है कि आज तुम्हें ये कार्य करना है। अब बीच में डिस्टर्ब करोगे तो मन तो बहुत नादान भी है और मन बहुत समझदार भी है।